गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली बार क्वाड्रेटिक में मिड टर्म स्प्लिट किया था, आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² + 2x - 15 = 0। ये क्वाड्रेटिक है, ये तो क्लियर है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मैक्सिमम डिग्री 2 हो और हमारे पास सिंगल वेरिएबल में चले तो वो क्वाड्रेटिक होगा। अब इसके लिए पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है। देखो पहले हमें इसमें डी निकालना पड़ता है। डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब ये b² - 4ac कैसे आता है, यही मैंने बताया था। हमारा क्वेश्चन होता है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में, यानी हमारे पास x² के साथ जो है वो a है, b a है और c हमारा -15 होगा। इसमें हमारे पास पहले तीन कंडीशन भी होती है। अगर b² - 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारा रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। रियल का मतलब है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, रियल नंबर होगा और अनइक्वल होंगे। बट हमारा b² - 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हमारा होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। अब अगर हमारा b² - 4ac <0 आ जाए तो नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी। इसमें क्या होता है, रूट के अंदर हमारा नेगेटिव टर्म आ जाएगी। अगर मान लो रूट में -4 आ गया तो रूट में -4 हमारा एक रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। अब हम सोल्व कैसे करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अगर हम रूट्स को मान लो अल्फा बीटा मान ले तो हमारे पास फॉर्मूला होता है -b + (b² - 4ac) / 2a। अभी आप सबको पता है कि हम b² - 4ac का हमारा d है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b ± (d/2a)। क्लियर है। सोल्व कैसे करेंगे, देखो -b मतलब कि 2, अगर मैं इसी इक्वेशन में फोकस करूं तो प्लस माइनस (b² - 4 * में 1 और c मतलब कि माइनस का 15 अपॉन में 2 * 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -2 + -4 + 60/2, ऐसे कर सकते हैं हम। आगे -2 ± रूट में 64/2, -2 ± √64 हमारा 8 हो जाएगा। अब इसको हमें दो पार्ट्स में लेना पड़ेगा। देखो -2 + 8/2 या फिर -2 - 8/2, क्योंकि प्लस और माइनस है। एक बार हम प्लस लेके सोल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके, तो ये हमारा हो जाएगा 6/2 मतलब कि 3, ये आंसर हो गया। ये हो जाएगा -10/2 मतलब कि -5, तो ये आंसर हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूं रूट्स की तो मेरे पास 3 और -5 दो आंसर आ गए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं। ये वाली कंडीशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है दोनों रूट्स को निकालने का। पहले तो प्लस माइनस लेके पूरा सोल्व करेंगे, बाद में इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। क्लियर है, सिंपल तरीका है, जो मर्जी हो जाए। देखो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे रूट्स आए 3 और -5, तो कौन सी कंडीशन मीट हुई, ये वाली, रियल और अनइक्वल रूट्स। और वैसे भी देखो b² - 4ac, b² - 4ac में 8 आया था, तो 8 मेरा 0 से बड़ा है, तो यानी इसके रियल और अनइक्वल रूट्स हो गए। ओके, नोट डाउन। अब एक क्वेश्चन ये है, इसमें बच्चों को कई बार ये डाउट होता है कि हमारे पास ये a और b की टर्म्स में आ गया, तो बच्चों को दिक्कत होती है क्या। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका d निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि b² - 4ac हम चेक कर लेंगे। पहले इसका हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो हम देखेंगे b² - 4ac हमारा 0 से बड़ा है, बराबर है या लेस देन है। तो देखो कैसे हो जाएगा, b² मतलब कि ये स्क्वायर -4
इंटू ए इंटू सी, ठीक है। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले, b में ये माइनस भी आएगा, माइनस भी साथ में आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस है ऊपर, तो हम इसको माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। अब अगर हमने माइनस का स्क्वायर खत्म कर दिया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b, और ये माइनस माइनस प्लस 48a4 b4। स्टेप वाइज करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि हमें a और b की फॉर्म में दिया हुआ है। सिंपल तरीका अपनाना है, इसको हम 16b8 लिख सकते हैं, 9a8, अब ये माइनस 24b4a4 और ये 44a4b4। अब ये 48 में से 24 जा सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24a4b4, क्योंकि 48 में से 24 चला जाएगा तो 24 बचेगा। अब इसको देखो वापिस हम बंद करेंगे, इसको हम 4 ये a स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको b स्क्वायर और प्लस में 2। अगर मैं a लिखूं और b लिखूं, चेक करोगे ये बन रहा है, हाँ 24a4b4 बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल 4b4 प्लस 3a4 का होल स्क्वायर। इतना आ गया हमारा, यानी हमें समझ आ रहा है। अब देखो ये हमारा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर हम a और b की कुछ भी वैल्यू लेंगे तो हमारा वो स्क्वायर होके नेगेटिव तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। अब माइनस बी क्या था, माइनस, और b था हमारा माइनस का 4b4 माइनस 3a4 प्लस माइनस ये हो गया 4b4 प्लस 3a4 अपॉन 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब मैं आपको ये बात भी बताता हूं, यहाँ पे आप सोचोगे कि हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, हमने इसको स्क्वायरिंग को वापस बंद क्यों करा? ये इसलिए करा क्योंकि जब हमारा ये अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया और मैंने इसको यहाँ पे d में रखा, तो आप ध्यान दोगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको मैं माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो गया, इक्वल टू 4b4 माइनस 3a4 प्लस माइनस 4b4 प्लस 3a4 अपॉन 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ब्रैकेट्स में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्लस और माइनस लेके चलोगे तो आप सिर्फ इस पे अप्लाई कर दोगे, जबकि ये प्लस माइनस इन दोनों पे अप्लाई होगा। अब इसको मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। एक तो हो जाएगा 4b4 माइनस 3a4 प्लस 4b4 प्लस 3a4, ये तो मैंने ले लिया प्लस वाला। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस वाला लूंगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो हो गया हमारा 8b4 अपॉन 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये सब कैंसिल ही हो गया, 0 नहीं सॉरी कैंसिल नहीं हुआ है, माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया माइनस का 6a4 अपॉन 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब एक ही साइड सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले 2 से 8 कैंसिल आउट हो गए 4, अब ये स्क्वायर से 4 कटेगा तो पावर आ जाएगी 2, तो ये हो गया b4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एक तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे अगर हम 2 से 6 को कट कर ले, ऐसी a स्क्वायर से a4 कट के a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा माइनस का 3a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, मतलब सिंपल है। अगर डिजिट्स की फॉर्म में था तो हमारा डिजिट्स में आ जाता, हमारा a और b की फॉर्म में था, a और b में आ गया। स्टेप वाइज करोगे कहीं गलती नहीं होगी, सिंपल लॉजिक ये अपनाना है,
सबसे पहले हमें डी को फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करते ही हमारा हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है, और यहाँ पे आते ही जब वो प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाएगा उसको हमें दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है, एक को प्लस में और एक को माइनस में। सिंपल सोल्व होगा। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि अगर हमें ऐसा दिया हुआ है x + 1/x = 3, x इज नॉट इक्वल टू 0, कह रहा है इसको हमें किस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, और अगर पॉसिबल है तो रूट्स भी बनाने हैं। तो सबसे पहले है सिंपल तरीका हम अपनाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको इधर ले लेंगे ताकि हमारी फॉर्म हो जाए ये देखो ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गई। अब वो कह रहा है अगर रूट्स पॉसिबल है तो फाइंड आउट करें। तो रूट्स के लिए हम पहले चेक कर लेंगे कंडीशन b² - 4ac, मतलब कि -3² माइनस ये, तो 9 - 4 5 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो यानी रूट्स तो पॉसिबल है, या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0, पर लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। अब जब पॉसिबल है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट में d/2a, तो इसे हम क्या सकते हैं 3 ± √5/2। अब दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, एक तरफ तो हो जाएगा 3 + √5/2, 3 - √5/2, ठीक है। अभी आगे सोल्व होगा नहीं, तो यही हमारे आंसर हो गए। तो जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि रूट में भी आंसर आ सकता है, तो ये हमारे रूट्स हो गए रूट में। क्लियर है, नोट डाउन। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है रूट्स में, अगर कह रहा है फाइंड रूट्स, और रूट में ये 3x √3x² + 10x - 8√3। सबसे पहले घबराने की कोई बात नहीं है, वही तरीका होता है, हम चेक करेंगे b² - 4ac। तो देखो b² - 4 इनटू में a में √3 और c में -8√3। ब्रैकेट जरूर लगाना है वरना आप ये माइनस समझ लोगे इसको। 10 का स्क्वायर 100, ये माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, √3 3 100, तो ये हो गया 196। ये तो हमारा d तो हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0, तो हमारा रूट एग्जिस्ट करता है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे -b प्लस माइनस √d/2a, तो यानी माइनस का b प्लस माइनस √196/2√3। अब हमें पता है इसे हमें फिर दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले हम इसको क्या करेंगे, 196 हमें पता है 14 का स्क्वायर होता है, प्लस 14 देखो यहाँ पे तो पूरा 14 का स्क्वायर हो गया, पर हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ जाता 8√3 या 9√5, पूरा स्क्वायर ना बनता, तो हम उसको वही लिख लेते, रूट में भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, -10 प्लस एक बार प्लस का ले लो और एक बार ले लो माइनस का, ये तो हो गया 4/2√3, इसको कैंसिल आउट करा, तो जनरली हम अपॉन में रूट नहीं छोड़ते, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, ये हो गया 2√3/3, एक रूट तो ये आ गया। अब इधर का सोल्व कर रहे हैं, दोनों को एक साथ मत सोल्व करना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है जल्दीबाजी में प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो जाएंगी। एक को सोल्व कर लोगे फिर एक को सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 24 12, फिर वही ये अपॉन में रूट नहीं हो सकता, अपॉन 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 4, तो मतलब माइनस का 4√3, दो रूट हो गए। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी आप ट्राई कर लेना। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए। थैंक यू।